नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी के सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि एक बार पूरे विश्व में मेजर कंट्रीज को लेकर के इकोनॉमिकल इक्वेशन को समझा जाए ताकि 2026 का साल किस तरफ जाएगा, इकोनॉमिकली किस तरह से चीज़ें बैलेंस रहेंगी, मार्केट में क्या कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है और आप सभी क्या माइंडसेट लेकर के चल सकते हैं, इसके बारे में मैं कैलकुलेशन करके आप सभी के साथ शेयर करूं। तो आज इस वीडियो के दौरान मैं आप सभी को इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूं। 2026 में कौन कौन सी कंट्री पर किस तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा, किस कंट्री में इकोनॉमिकल स्थिति काफ़ी ज़्यादा डामाडोल रहेगी और कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली अपने को बैलेंस करते हुए नजर आएगी, साथ ही साथ कौन से मेजर प्लैनेट ट्रांजिशन रहेंगे जहां पर आप सभी को थोड़ा सा फोकस करके चलना है और किस तरह से वैदिक ज्योतिष में हम सभी इकोनॉमिकल स्टेटस को 2026 के लिए देखते हैं। सारी जानकारी एक एक करके बताऊंगा, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। देखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वैदिक ज्योतिष के शास्त्र, जो पुराने जो शास्त्र हैं, जो हमारे ऋषि मुनि लिख कर गए हैं, उसमें इकोनॉमिकल स्टेटस को चेक करने के लिए बहुत अच्छे सूत्र दिए गए हैं। इवन दो छोटी से छोटी, चाहे वो मेटल हो जाए, चाहे वो कोई और चीज हो जाए, या हमारी फसलें हो जाए, हमारा मौसम हो जाए, उसे कैलकुलेट करने के लिए भी बहुत सारी अच्छी जानकारी दी गई है और इसी के बेसिस पे हम सभी हर एक चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो कॉपर की जैसे बात करते हैं। अब कॉपर क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता, बट जब फ्लक्चुएट होता है तो सबको परेशान करके चलता है। ऐसे में कॉपर को मंगल के साथ हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है और मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो अग्रेशन भी रखता है और जो मूवमेंट में भी अपने आप को इन्वॉल्व करता है। जब किसी प्लैनेट के साथ मंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो मंगल अपने प्रभाव तेजी से बढ़ाता और कम करता है। इसी वजह से कॉपर में बहुत धीमी गति से बदलाव आते हैं और जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी तरह से चांदी का बदलाव देखिए, इसी तरह से सोने का बदलाव देखिए, या किसी और, चाहे वो करेंसी हो जाए, चाहे वो क्रूड ऑयल हो जाए, या मार्केट में किसी और चीज़ को लेकर के कोई बदलाव देखिए। हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तौर पर हम सभी को देखने को मिलती है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ कम कर दिया, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है जो बहुत सही ग्रहों की गणनाओं के अकॉर्डिंग होते हुए दिखाई दी। अगर आप सभी मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो उसमें बहुत क्लियर मेंशन किया था कि 15 जनवरी के बाद ही टैरिफ अब कम होता हुआ दिखाई देता है और बहुत जल्दी इसकी न्यूज़ हमें सभी को देखने को मिल जाएगी और कुछ इसी तरह की न्यूज़ हम सभी को देखने को मिली। यहां पर इकोनॉमिकल स्टेटस अगर हम 2026 में देखते हैं, शुरुआत करते हैं भारत के साथ, हमारे अपने देश के साथ। अभी अभी बजट आया है भारत का और ये साल का जो बजट है ये जनता को काफी ज्यादा लुभावना नहीं लग रहा। जनता बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं दिख रही इस बजट में और डेफिनेटली ये बजट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश जरूर करता है। जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस बजट से थी उस तरह के रिजल्ट बजट ने नहीं दिखाए और ये भी इंडिकेशन हमें मिल जाता है ग्रहों से कि कहीं ना कहीं इस साल में भारत की जो एक तरह से आप कह सकते हैं इकोनॉमिकल स्टेटस का जो ग्राफ रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। मतलब कि भारत की जनता को बार बार परेशान होना पड़ेगा, भारत की सरकार को इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। भारत की सरकार को रोजगार को बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी जाकर के भारत की जनता जो है वो थोड़ा सा बैलेंस होते हुए दिखाई देगी। कोई बड़ा प्रोटेस्ट हो जाए या महंगाई को लेकर के कोई बहुत बड़ी आप कह सकते हैं क्रांतिकारी कोई घटना देखना शुरू कर दें, या किसी चीज़ को लेकर के, महंगाई को लेकर के, पैसों को लेकर के, बजट से संबंधित कोई चीज़ को लेकर के कोई बहुत बड़ा माहौल क्रिएट हो, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी वजह से भारत के लिए जो है ये समय, जो शेयर मार्केट के लिहाज से भी देखा जाए, काफ़ी ज़्यादा अप डाउन वाला समय दिखाई देता है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, 2026 के साल में मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। 2026 में मिडिल क्लास को बड़े बेनिफिट्स नहीं हैं और भारत की कैलकुलेशन के बेसिस पर भी देखा जाए तो मिडिल क्लास कहीं ना कहीं स्ट्रगल में ही इस साल को देखता हुआ नजर आएगा। अर्थव्यवस्था को लेकर के काफ़ी चुनौतियां भारत की जनता को देखने को मिलेंगी।
हालांकि कुछ समय के लिए आप देखिएगा कि ऑयल या पेट्रोल के दाम कम कर दिए जाएंगे और उसे फिर से बढ़ा दिया जाएगा। इस साल में इस तरह की न्यूज़ आप सभी ज़रूर देखेंगे। अभी भी गैस के दाम बढ़ने से भी मिडिल क्लास के ऊपर एक नया बोझ यहाँ पर देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो ये सारी इंडिकेशन जो है ये दिखाती है कि भारत की जनता खुश होते हुए तो नहीं दिखाई देती। प्लस और कई सारी चीज़ें अगर देखें, जैसे कि विदेशी व्यापार में भारत को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगा और विदेशी व्यापार के साथ ही भारत में अगर हम देखें तो कुछ बड़ी घटनाएं होने की वजह से भी भारत की जनता को परेशान होना पड़ेगा। इस तरह के योग बनते हैं, चाहे कोई बड़ी विस्फोटक घटना हो जाए या और कोई बड़ी आतंकवादी घटना हो जाए, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्लस कुछ ले ऑफ जैसी घटनाएं भारत में अगर होती हैं तो इससे भारत की जनता और ज़्यादा निराश होगी एंड भारत की जनता की सफरिंग कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आती है। तो ये बड़ा क्लियर है कि 2026 का जो ये साल रहेगा ये भारत में इकोनॉमिकली एक मिक्स ईयर लेकर के चल रहा है। यहाँ से जैसे जैसे हर एक ग्रह का बदलाव देखने को मिल रहा है, बड़े मिक्स रिजल्ट भारत की जनता के लिए देखने को मिलते हैं। शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिलेगी इस साल में, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है भारत की जनता को, ताकि कोई बड़ा नुकसान भारत की जनता को ना देखने को मिले। यहीं पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अभी जिस दौर में चल रहा है, या हर एक व्यक्ति जो ये बात कह रहा है कि अमेरिका जो है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा कर्जे में है और बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, बहुत जल्दी अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा, ऐसी न्यूज़ आ रही है। बट जो मैं ग्रहों की कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ, मैंने 2025 के ख़त्म होते समय भी कहा था कि 26 के इकोनॉमिकल स्टेटस में अमेरिका बैलेंस करता हुआ दिखाई देता है, अमेरिका स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देता है। और अभी जो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसमें भी कुछ इसी तरह की योग दिखाई देते हैं। अमेरिका कहीं ना कहीं अपने आप को इकोनॉमिकली बैलेंस करता हुआ चलेगा और सुधार की तरफ बढ़ता हुआ चलेगा, इस तरह के योग बन रहे हैं। अब अमेरिका सुधार की तरफ बढ़ रहा है, मतलब अमेरिका कुछ और बड़ा गेम करने की तैयारी में यहाँ पर दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपको 15 मार्च के बाद देखने को जरूर मिल जाएगी। मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने अमेरिका की इकोनॉमिकल इक्वेशन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण महीने आते हैं और ये 4 महीने अमेरिका की वजह से विश्व में भी कुछ बड़ा उथल पुथल हो तो इस तरह के संकेत भी दिखाते हैं। तो इसीलिए अमेरिका के लिए 2026 का साल एक पॉजिटिव ईयर काउंट हो जाता है, चाहे वो महंगाई दर में हो जाए, चाहे वो बेरोजगारी दर में हो जाए, चाहे वो इकोनॉमिकली बैलेंस करने की इक्वेशन में हो जाए। तो अमेरिका इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं कर रहा, अमेरिका की इकोनॉमिकल इक्वेशन इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं कर रही। कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा और कंट्रोल करके अमेरिका अपने आप को बैलेंस करने का काम करेगा। इस तरह के योग यहाँ पर जरूर बनते हैं। अमेरिका के बाद इकोनॉमिकली जो सबसे स्ट्रांग कंट्री आती है यहाँ पर चाइना की यहाँ पर देखा जाए तो चाइना के लिए ये साल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट साल रहेगा। चाइना को इस साल में अपनी इकोनॉमिकल इक्वेशंस को बचा करके चलना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। चाइना किसी तरह से परेशान होता हुआ नजर आएगा, इस तरह के योग बन रहे हैं। चाइना का डोमिनेंस जो है वो पूरे विश्व पे अभी इस साल में आता हुआ नहीं दिखाई देता। इट मीन्स कि चाइना को अमेरिका की पूरी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और अमेरिका चाइना पर हावी होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। प्लस इंटरनली चाइना में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी इस साल में 2026 में जहां पर चाइना को थोड़ी परेशानी देखने को मिले, या फिर चाइना में कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कोई बड़े नेता का निधन हो जाए, कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, या किसी चाइना के बहुत बड़े जाने माने आदमी को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो। तो इस तरह के भी योग इस साल में बनते हैं। ये भी चाइना में कहीं ना कहीं ब्रेकिंग न्यूज़ रहेगी, इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो चाइना कहीं ना कहीं इमोशनली जोन से गुजरता हुआ नजर आएगा, अंदर से थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा, जिसका प्रभाव आउटर जोन पर भी देखने को मिलेगा। इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो रशिया की अगर बात करें, क्योंकि रशिया इस समय पर एक ऐसे जोन से गुजर रहा है जहाँ पर वो अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अपने आप को बैलेंस करके चलना चाहता है। अमेरिका से अभी कोई पंगा लेना नहीं चाहता रशिया, प्लस यूक्रेन को आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहता रशिया। ऐसे में ये साल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है।
जून जुलाई के बाद देखिएगा किस तरह के योग बनेंगे कि 2022 से जो लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उस लड़ाई को लेकर के कोई ना कोई सॉल्यूशन यहां पर निकलता हुआ नजर आएगा, कोई ना कोई बातचीत थोड़ी सी बनते हुए नजर आएगी, रशिया और ज्यादा डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा, अपनी बातें मनवाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। प्लस पिछले कुछ समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि रशिया की इकोनॉमिकली इक्वेशंस जो है वो डाउन जा रही है। ऐसे में रशिया इस साल इंप्रूव करता हुआ नजर आता है। इस तरह के योग बनते हैं। रशिया यहां पर अपने आप को अच्छे लेवल पे स्टेबल करता हुआ नजर आता है। इस तरह के योग बन रहे हैं। तो रशिया किसी भी तरह से कमजोर डायरेक्शन में तो आगे नहीं है। तो ना ही रशिया कमजोर है और ना ही रशिया आसानी से अपनी चीजों को छोड़ता हुआ नजर आएगा। बट यस, कोई संधि या फिर कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रशिया इस साल में क्रिएट करेगा। इस तरह के योग जरूर बनते हैं। मतलब कि रिलेशनशिप बनाने का काम रशिया की तरफ से बड़े लेवल पे किया जा सकता है। रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम रशिया की तरफ से किया जा सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं। अब यहीं पर बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी की इक्वेशंस जो मैं देख पा रहा हूं, काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि रोजगार की कमी दिखाई देती है जर्मनी में। और जर्मनी में इकोनॉमिकल डिसबैलेंस कहीं ना कहीं शुरुआती महीनों में जरूर दिखाई देता है। मतलब कि जुलाई अगस्त के बाद जर्मनी थोड़ा सा बैलेंस होगा। तो जर्मनी में जो भी भारतीय काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैं बात बता रहा हूं कि अभी अपनी जॉब को बचा करके रखें। मई के पहले अपनी जॉब में स्टेबिलिटी ला करके रखें ताकि आपको कोई परेशानी ना देखने को मिले, क्योंकि जर्मनी का जो डायरेक्शन आ रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन दिखाई देता है। तो वहां पर अभी थोड़ी सी परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान की भी इकोनॉमिकल इक्वेशंस यहां पर देखा जाए तो अच्छी नहीं दिखाई देती। पाकिस्तान को और परेशानियों से गुजरना पड़ेगा और महंगाई से गुजरना पड़ेगा। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ओवरऑल पूरे विश्व में 2026 का जो ग्राफ है ये इकोनॉमिकली मेंटेन होने का ग्राफ है, इकोनॉमिकली बैलेंस होने का ग्राफ है। मतलब कि पूरा विश्व जो एक इकोनॉमिकल डिजास्टर की पिक्चर दिखा रहा है वो इकोनॉमिकल डिजास्टर की पिक्चर ना होकर के इकोनॉमिकल बैलेंस की पिक्चर होते हुए नजर आएगी। पर पूरे साल मार्केट में काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिलेगी। मार्केट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा और बार बार अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको झटके महसूस होंगे। इस तरह के योग जरूर दिखाई देते हैं। शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बड़े लेवल पे इस साल में हम सभी को देखने को मिलेगा, जो पूरी तरह से इकोनॉमी को प्रभावित करते हुए नजर आएगा। तो वैश्विक स्तर पर देखें तो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है वो हर एक कंट्री में एक पॉजिटिव ग्राफ कहीं ना कहीं मेंटेन करके चल रही है। बहुत ज्यादा बड़े डिजास्टर किसी भी कंट्री को लेकर के ज्यादा नहीं दिखाई देते। पूरे विश्व की हर कंट्री को चेक करना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से मैंने बड़ी बड़ी कंट्रीज को चेक करके कुछ कैलकुलेशंस करके आप सभी को बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि मेरी मैसेज आप सभी तक पहुंच गए हैं और आप सभी अपने आप को प्लान कर लेंगे कि 2026 में आपको पैनिक होना है या नहीं होना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।